अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल। आसिफ जरदारी और बिलावल की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शुरा की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को आईनी ओहदे लेने की तजवीज़। 3 साला और 2 साला तकसीम इक़्तिदार के फार्मूले पर शुरा की मुतज़ाद राय। ये फार्मूला नहीं चल सकता, अमल दरामद नहीं हो सकेगा। विफाक में नून लीग को वोट जरूर दें लेकिन अपोजिशन बेंचों पर बैठे। शुरा की तजवीज़। अरकान की बलोचिस्तान और पंजाब में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की भी तजवीज़। CEC का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इंतख़ाबात में अवामी रद्द-ए-अमल, मुस्तक़बिल के हवाले से गुफ्तगू, मुल्की सियासी, मुआशी और हुकूमती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। CEC की मीटिंग आज फिर होगी। मुशावरती अमल के बाद हतमी फैसले किए जाएंगे। फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है, 29 को इजलास भी होना है, तो उस तक हम लोग ये इंगेजमेंट रखेंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज़्यादतियाँ थीं, इर्रेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। CEC इजलास में हतमी फैसला नहीं हुआ। सियासी राब्ते जारी रखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। शीरी रहमान की CEC इजलास के बाद मीडिया टॉक। इजलास में तमाम सूबों से अरकान शरीक हुए और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन में बहुत धांधली और बेकायदगियाँ हुई। हमारे उम्मीदवारों ने इलेक्शन में ज़्यादती का जिक्र किया और जो कुछ इलेक्शन में हुआ हम उसका जायज़ा लेंगे। शाज़िया मरी की गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतालिक 4 सूबों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताज हैदर की सरबराही में टीम काम कर रही है। हमने बहुत सी तफसीलात इकट्ठी कर ली। फैसल करीम कुंडी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वफाक में हुकूमत साजी का मिशन, सियासी जमातों का राब्तों पर जोर। मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, MKM की क़यादत में राब्ते। कायद नून लीग नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात शेड्यूल। MKM का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। गवर्नर सिंध का चौधरी शुजात और सालिक हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। सियासी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। तमाम बड़े मुल्की मफाद और इस्तेहकाम की खातिर मिलकर बैठें। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने JUI की मजलिस शुरा का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर होगा। चाहते हैं पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और एहतराम हो। अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमा के साथ काम करने पर तैयार है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इंतखाबात में धोखाधड़ी समेत तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन जरूरी है। अमेरिका ने अवामी और निजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पाकिस्तानी हुकाम को इंतखाबी नताइज तस्लीम करने का भी कह दिया। मैथ्यू मिलर ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। मरियम नवाज, अता तारड़ोन, चौधरी अलीम खान, ख्वाजा आसिफ समेत 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर निस्वी ने महफूज फैसले सुना दिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त नाकाबिल समात है, लिहाजा खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कर सकता है। इंतखाबी नताइज मुरतब करने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस अली बाकर निस्वी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
मरियम नवाज से 7 नौमुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात। खुर्रम बिर्क, शहजादा गजीन अब्बासी, खिजर मजारी, जुल्फ़कार अली शाह, राना फयाज, साकिब चद्दड़ शामिल आज़ाद अरकान का नवाज शरीफ की क़यादत और आवाम की खुशहाली के एजेंडे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज की आज़ाद अरकान को नून लीग में खुशामदीद। फैसले का खैर मकदम। आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात के हल का ज़रिया बनेगा। आपका एतमाद अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई। राना सनाउल्लाह ने 150 नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। अता तारर ने कहा, वजारत उज़्मा के लिए इत्तफाक होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MQM से मुशावरत जारी है। नून लीग वाहिद अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। इब्तदाई नताइज पर हतमी राय कायम करने की कोशिश की गई। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहांगीर खान तरीन ने भी पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैनशिप और सियासतदानों से अलग हो रहा हूँ। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इलेक्शन में मेरा भरपूर साथ दिया। इंतखाबात में अवाम की राय का एहतराम करता हूँ। जहांगीर तरीन का सोशल मीडिया पर पैगाम। जहांगीर खान तरीन के फैसले से दिली तौर पर दुख हुआ है। जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्ते आला रहेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल। पार्टी छोड़ी है, ना ही सियासत से अलहदा हुआ हूँ। परवेज खट्टक की पार्टी सरबराही छोड़ने की खबरों की तरदीद। मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। हुकूमत बनने के बाद अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा। आज़ाद उम्मीदवारों से किसी किस्म का रब्ता नहीं किया जा रहा। सरबराह PTI परवेज खट्टक की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान किस जमात से इल्हाक करेंगे? मामला मजीद उलझ गया। आज़ाद अरकान के किसी जमात से इल्हाक की सूरत में इसी जमात के आइन पर चलना होगा। सेनेट इंतखाबात में किस तरफ जाना है, इसी इत्तेहादी जमात का सरबराह फैसला करेगा। आज़ाद अरकान को किसी पार्टी में जाने से पहले मुआहदा करना होगा। खिलाफ जाने पर इलेक्शन एक्ट के तहत अरकान के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन होगी। आइनी और कानूनी माहिरीन ने मजीद अहम नकात उठा दिए। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा? PTI में तकसीम। वज़ीर आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर जनूबी अजला से उम्मीदवार, अकबर अयूब और मुश्ताक अहमद गनी हज़रा दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने भाई आकिबुल्लाह के लिए सरगर्म। हम ख्याल MPS को अपने साथ शामिल करने के लिए राब्तों का सिलसिला तेज़। PTI कोर कमेटी के इजलास में नए वज़ीर आला और दीगर सियासी जमातों से भी राब्तों के लिए मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली के लिए कमेटियाँ कायम। कमेटियों की सिफारिशात की रोशनी में अहम ओहदों के लिए नामजदगियों का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। 8 फरवरी को आवाम ने वोट के जरिए सियासी और जमहूरी पुख्तगी का सिक्का मनवाया। अवाम ने बानी PTI की जमात को वाज़ेह अक्सरियत से नवाजा। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वाली कोशिशों की मजम्मत करेंगे। वोट की हुर्मत पामाल करने वालों का पार्लिमान के अंदर और बाहर ताक़ुब करेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास का एलामिया। जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवाट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं। लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गया। अब इसका क्या इलाज किया जाए? इंतखाबी नताइज में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक में वोटों की गिनती में कई दिन लग जाते हैं। धांधली की गई है तो KP में इतनी सीटें कैसे जीत गए? बानी PTI के तमाम वफादार इलेक्शन जीते, फिर भी धांधली की बातों पर हैरानी है। आम इंतखाबात के नताइज 36 घंटे में मुरतब कर लिए गए थे। 2018 में 66 घंटे बाद नताइज आए। 2018 में क्या तारीख लिखने का किसी गुरोह को ख्याल आया था?
पुरअमन एहतजाज कारकुनों का हक है, अनारकी फैलाने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। इंतखाबात एक बड़ा ऑपरेशन था जिसे कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाया। नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजने से कासिर रहे। कुछ हलकों के अलावा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। नताइज की ताख़ीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। पहली तजवीज़, पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी और नून लीग 2.5 साल वज़ारत आला संभालें। दूसरी तजवीज़, वफाक में नून लीग के साथ इत्तेहाद ना होने की सूरत में पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर हुकूमत बनाएंगे। PP क़यादत ने मुस्लिम लीग नून को स्पीकरशिप और JUI को बलूचिस्तान में गवर्नरशिप देने की भी पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की सूबाई क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद। हतमी फैसले मरकजी क़यादत करेगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का हतमी नोटिफिकेशन जारी। NA 46 से अंजम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी, NA 48 से राजा खुरम नवाज कामयाब हो गए। NA 49 और 50 का इलेक्शन चैलेंज। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को NA 126 और NA 127 लाहौर के हतमी नतीजे जारी करने से रोक दिया। NA 52, 53, 56 और 57 में भी हतमी नतीजे रोक दिए गए। PP 7, PP 133 ननकाना साहिब, PP 15 रावलपिंडी में नताइज रोकने का हुक्म। NA 60 जेहलम, NA 69, PP 43 मंडी बहाउद्दीन, PP 12 रावलपिंडी, PP 53 में हतमी नताइज जारी न किए जाएँ। NA 87 खुशाब, PP 7 अटक, PP 121, PP 279 लिया, PP 17 के हतमी नताइज भी रोक लिए गए। कराची से MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 244 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने डॉक्टर फारूक सत्तार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से फारूक सत्तार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की सदा। NA 243 से साबिक वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कराची के 4 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी। PS 104, 123, 124, PS 126 से इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया। NA 237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज की गई। असद आलम की कामयाबी को आज़ाद उम्मीदवार ज़हूरुद्दीन ने चैलेंज किया। NA 245 से MQM के हफीजुद्दीन की कामयाबी के खिलाफ भी आज़ाद उम्मीदवार अताउल्लाह ने दरख्वास्त दायर कर दी। NA 240 से MQM के अरशद वारा की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, 279 रुपये 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर मुसाफिर।